सबको जय यीशु। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे उन पलों के लिए जब कई प्रकार की विषम परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं और हमें प्रभु पर से विश्वास को दूर करने की कोशिश करती हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र वचन जो आत्मा और जीवन है, हे यीशु मेरे रक्षक, तेरे वचन की अभिषेक की पावन शक्ति मुझ में प्रकट कीजिए। पहला पेतरुस के पत्र से अध्याय 5 और वचन 6 और 7। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिसे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। रोमियों के नाम पत्र के अध्याय 8 और वचन 28। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं। ईसाया नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 और पद संख्या 2 में प्रभु कहते हैं, नहीं डरो, मैं तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो तुम्हारे साथ मैं होऊंगा। जल धाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पर चलोगे तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। ईसाया नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 और पद संख्या 8। प्रभु ईश्वर सबों के मुंह से आंसू पोंछ डालेगा। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 50 और वचन 15। संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 107 और वचन 19। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 31 और पद संख्या 9। वे रोते हुए आए थे, मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले जाऊंगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले जाऊंगा। मैं उन्हें समतल मार्ग से ले जाऊंगा। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 56 और पद संख्या 9। मेरे विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। शोक गीत अध्याय 3 वचन 55 और 56। प्रभु गहरे गर्त से मैं तेरे नाम की दुहाई दी, तूने यह कहकर मेरी विनती सुन ली। मेरी सहायता की पुकार अनसुनी ना कर। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 27 और वचन 5। क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है। वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है। वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे कठिनाइयों में मैं तुझे पुकारता हूं। अनुग्रह के साथ बढ़ाइए, मेरा उद्धार कीजिए। मेरे अग्नि परीक्षाओं में आपकी हाथों से सहायता दीजिए। परीक्षाओं में मैं विजय पा सकूं। संकटों में सांत्वना देकर साथ रहिए। जब मैं तेरी ओर देखकर विलाप करता हूं, आप मुझे जवाब देता है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं तेरी आराधना और तेरी स्तुति करता हूं। आमीन।